आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह घर से बाहर निकलें और आपकी जो गाड़ी है वो वहाँ पर ना खड़ी हुई हो और आपके काफ़ी ढूंढने के बाद वो गाड़ी आपको ना मिले और 2-3 घंटे बाद वो गाड़ी खुद ही आपके घर के पास खड़ी हुई हो और गाड़ी बिल्कुल साफ़ हुई हो, ऐसा महसूस होता हो कि गाड़ी को आप अभी सर्विस करवा कर लाए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। मैं हूं आपका दोस्ती यासीन और देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेल अलर्ट का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक शख्स जो है ना वो सुबह को उठा। सुबह को उठने के बाद जब वो घर से बाहर निकला तो वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि उसकी जो गाड़ी थी ना, जो कि उसके घर के सामने खड़ी हुई थी, वो अपनी जगह पर नहीं थी। शख्स बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और अपनी गाड़ी को ढूंढने लगा तो उसकी गाड़ी उसको नहीं मिली। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया। लेकिन शाम को जब वो घर से बाहर निकला तो उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी कि उसकी गाड़ी वापस उसके घर के आगे बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी हुई थी। और गाड़ी वैसी की वैसी खड़ी होना अलग बात थी, गाड़ी की सर्विस भी हुई थी। मजा आया। वो शख्स देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि भाई अगर कोई शख्स गाड़ी मेरी चोरी करके ले भी गया था तो वापस धुलवा कर वो गाड़ी वापस यहाँ पे कैसे खड़ी हो गई। उसके बाद जब उसने मज़ीद अपनी उस गाड़ी के बारे में यानी भाई उसको देखा, इधर उधर उसके गेट खोल के देखा तो उसको गाड़ी की एक सीट पर ना ख़त पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो जब उसने वो ख़त देखा और उसने वो ख़त उठाया और वो ख़त पढ़ना शुरू किया तो उस ख़त में जो लिखा हुआ था ना दोस्तों, वो पढ़कर बहुत ज़्यादा यानी भाई हैरान। उस ख़त में कुछ इस तरह से लिखा गया था कि ख़त में सलाम किया गया था और सलाम के बाद लिखा गया था कि मुझे ये लिख कर बहुत ज़्यादा यानी भाई अफसोस भी हो रहा है कि मैंने आपकी गाड़ी जो है वो चोरी की। फिर उसने मज़ीद उस ख़त में लिखा होता कि इसकी बड़ी वजह ये थी कि मेरी जो बीवी है उसको यानी भाई प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और मुझे गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही थी तो मुझे आपकी गाड़ी जो है वो चोरी करनी पड़ी, जिस समझ रहे हो? पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने आपकी गाड़ी की सर्विस भी करवा दिया और गाड़ी के अंदर मैंने आपकी पूरी फैमिली की यानी भाई रात की शो की टिकट भी रखी है कि आप बाहर जाकर शो देख लें और कुछ खाने पीने का सामान भी है। वो शख्स ये ख़त पढ़कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराया। उसने सोचा कि ये शख्स बहुत ही अच्छा था जिसने भाई गाड़ी लेकर गया, चलो उसके काम आ गई। और उसने वो टिकटें उठाई जिसमें उसकी पूरी फैमिली की शो की टिकटें थी और खाने पीने का भी सामान था। उसने वो सब उठाया और बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपने घर जाकर ये सब कुछ बताया तो उसकी फैमिली ने तैयारी। दोस्तों शाम का टाइम हो गया तो सारी फैमिली जो कि खुश थी कि भाई चलो मुफ्त में शो की टिकटें भी मिल गई, गाड़ी की सर्विस भी हो गई। और वो शख्स भी बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई चलो बैठे बैठे गाड़ी की सर्विस भी हो गई, खाने पीने का सामान भी मिल गया और जो शो की टिकटें है ना दोस्तों वो भी मिल गई। अब वो शख्स ने भाई अपनी फैमिली को मुकम्मल तैयार करवाया शाम के टाइम और वो सब गाड़ी में बैठे और वो पहुंच गए वो शो देखने। अब वो वहाँ पर पहुँचे तो वाकई वो शो वहाँ पर लगा हुआ था और वो उसी शो की ही टिकटें थी, जिस पर वो शख्स बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा कि भाई बहुत ही अच्छा बंदा था जिसने हमें शो की टिकटें दी और वो शो देखना शुरू कर दिया। वो शो तकरीबन 3 घंटे का था। तो दोस्तों पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और वो शख्स दिल में सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे भी अच्छे शख्स दोस्त हैं यानी भाई लोग रहते हैं जिन्होंने मुझे भाई शो की टिकटें भी दी, मेरी गाड़ी की सर्विस भी कर दी और पूरी फैमिली को यानी भाई खाने पीने का सामान दिया और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वो 3 घंटे तक उन्होंने मज़े से गुजारा और मज़े की जो भाई देख रहे थे और साथ साथ उस बंदे को यानी भाई दुआएं भी दे रहे थे और सोच रहे थे कि बहुत ही अच्छा बंदा है और शो को भी इंजॉय कर रहे थे। 3 घंटे A few moments later. के बाद जब उनका शो ख़त्म हुआ तो वो सब अपनी गाड़ी में वापस के लिए बैठे और वापसी के लिए चल पड़े और बीच में सारे रास्ते उस शख्स की तारीफ़ें बयान करते हैं। दोस्तों घर पहुँचे, घर का ताला खोलते हैं तो अंदर क्या देखते हैं कि घर का सफाया हो चुका है यानी भाई घर में वारदात हो चुकी थी और घर का सारा सामान जो था वो चोरी हो चुका था। अब वो शख्स बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि ये कैसे हो गया। रुको जरा, सब्र करो। तो उसको हैरत की इंतहा और भी जब बढ़ गई जब उसने वहाँ पर एक ख़त पड़ा हुआ देखा। अब वो शख्स बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने कहा ये ख़त कहाँ से आ गया, चोरों ने कोई ख़त छोड़ दिया होगा। वो उठा और जल्दी जल्दी उस ख़त के पास गया। अब जब उसने वो ख़त खोला और वो ख़त पढ़ा तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही दोस्तों, क्योंकि उस ख़त में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन था, जो कि आप सुनेंगे तो आप भी आज के बाद किसी पर भी अंधा
आप भी उस शख्स पर अंधा यकीन नहीं करेंगे, किसी पर भी इतनी जल्दी यकीन जो है वो नहीं करेंगे। उस ख़त में लिखा हुआ था कि उम्मीद है आपको जो फ़िल्म है, जो शो है वो पसंद आया होगा। यानी वो शख्स जिसने कार लेकर गया और वापस छोड़ गया वो एक चोर था और मज़ा आया। उसने ये वारदात करनी थी और उसने सबसे पहले यकीन दिलाने के लिए गाड़ी की सर्विस की और कुछ खाने पीने का सामान रखा। और यही वजह है दोस्तों, ये कहावत भी मशहूर है कि किसी पर भी अंधा यकीन और किसी पर भी जल्दी यकीन कभी भी नहीं करना चाहिए। तो वो शख्स ने किया और उसने देखो अपना जो वो है, जो नुकसान है वो खुद ही उठाया। तो दोस्तों, पहले बुज़ुर्गों की जो कहावतें हैं वो यूं ही बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगियां गुजार दी थी और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की जो ये मेरी कहानी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आप भी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंधा यकीन किसी पर भी करने हैं तो आप नहीं करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अल्लाह हाफ़िज़।